अब हम ट्राई करें, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्स। गिव मी अ मिनट। ओके, so now we are going to study transformation of strain. So similarly, जैसा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस में हुआ था कि हमने किसी प्लेन पर पहले स्ट्रेसेस निकाले थे, उसी तरीके से अब हम क्या है स्ट्रेन्स में डील करेंगे। लाइक दिस, इफ यू सी इन दिस फिगर, हमने यहाँ पर शियर स्ट्रेन को डिस्कस किया हुआ था जब हमने शियर स्ट्रेन्स पढ़े थे। तो दिस एंगल इज, जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेसेस लगने से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आया है। डिफॉर्मेशन आया है तो ये जो डिफॉर्म हुआ है that is being represented by gamma xy by 2. So this gamma xy is representing your shear strain, and this epsilon y and epsilon x are representing your strains. Okay, so in figure 1 we can clearly see in 3D, if you can see this. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर, तो ये जब इसमें स्ट्रेस लगी है, यहाँ पर देखें जैसे ये सिग्मा वाई एक स्ट्रेस लगी हुई थी यहाँ पर। अब से पहले तक हम सिर्फ सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेसेस इनको देख रहे थे। अब जब हमने सिग्मा वाई इस पे अप्लाई किया तो ये वाई डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर ये थी रिंग, अब इससे ये थोड़ा सा बाहर निकल आया है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एप्सिलॉन वाई डी वाई, इसकी वैल्यू टोटल। एप्सिलॉन वाई क्या है, स्ट्रेन, और डी वाई क्या है, डी वाई इज योर टोटल लेंथ, टोटल लेंथ विच विल गिव अस द चेंज इन लेंथ। बिकॉज हमने पहले स्टडी किया था कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज ओरिजिनल, सॉरी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो हमने ये चीज डिस्कस करी थी। तो अब हमारा जो प्राइम टारगेट है वो ये है कि हम अब स्ट्रेन के टर्म्स में बात करना चाहते हैं। वी वांट टू लुक आफ्टर स्ट्रेन्स, कि स्ट्रेन कैसे अफेक्ट कर रही है ना, स्ट्रेन की स्टडी करना चाहेंगे। तो अब जैसे ये एक जो प्लेन था, ये एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 बोले तो ये वो वाला हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये एक्स, और ये इस तरफ जो एक्सिस है वो वाई, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जेड। अब हमको इसको, अब अगर हम इस एलिमेंट को रोटेट कर देंगे समवॉट विथ एंगल थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्यूब ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 0 था, यानी कि जो पहले वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर, उसमें स्ट्रेन्स कैसी थी, ई एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है, ई वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है, लेकिन जब इसको हमने किसी एंगल पर रोटेट कर दिया तो अब यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगी, एक्स डैश, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगी, वाई डैश, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगी, जेड डैश। तो जब एक्स डैश पर जो स्ट्रेन लाई करेगा वो स्ट्रेन क्या कहलाएगा, ई एक्स डैश, जो y पर लाई करेगा वो ई वाई डैश, और जो z पर लाई करेगा वो ई जेड डैश। ओके, सो सिमिलरली व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, कि हमने कोई एलिमेंट लिया था, एलिमेंट लिया था, उसमें एक फेस था एक्स एक्सिस की तरफ, फिर एक फेस था उसका y एक्सिस की तरफ, और एक था z एक्सिस की तरफ। ऐसा हमने एक स्टेट ऑफ एलिमेंट लिया हुआ था, है ना, व्हाइल कंसीडरिंग द स्ट्रेसेस। हम सेम सारा प्रोसीजर अब वही करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन्स। अब हम स्ट्रेन्स और शियर स्ट्रेन्स को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो एज वी कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज हाउ वी हैव रोटेटेड। ओके, सो ऐसा ही हम पहले कर रहे थे। हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक था इस तरीके से, इस एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, एक क्यूबिक एलिमेंट हमने लिया हुआ था एक छोटा सा, जो कि ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। अभी इस चीज को हमने रोटेट कर दिया, तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, आई एम चेंजिंग माय कलर ऑफ द पेन,
मार्किंग इट विथ ग्रीन। तो जब हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो अब ये क्यूब ऐसे बनेगा। इज इट विजिबल फॉर यू? ठीक है, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है, अब हमारा ये जो क्यूबिकल एलिमेंट है ये रोटेट हो जाएगा एंगल थीटा से। ओके, सो अब ये एक्स वाली लाइन पर हमको पहले जैसे हमने सिग्मा एक्स निकाला था, हमने पहले सिग्मा एक्स निकाला था। ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन एक्स निकालेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में हम एप्सिलॉन वाई निकालेंगे कि स्ट्रेन कितना है। ऐसे हम जेड डायरेक्शन में निकालेंगे कितना है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ते हैं, हम प्लेन स्ट्रेसेस या प्लेन स्ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन का हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्लेन प्लेन में मतलब 3D में बात नहीं करेंगे, यानी कि हम अभी जेड एक्सिस की कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस प्लेन की बात करेंगे जिस पर हमको एक्स एक्सिस दिख रहा है और जिसमें हमको वाई एक्सिस दिख रहा है। तो हम इन अ प्लेन काम करेंगे। ओके, तो ये एक थ्योरी है, जैसे कि द जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट अ पॉइंट इन अ बॉडी is represented by combination of three components of normal strains and three components of shear strain। अभी बात हो रही है जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेन की एट अ पॉइंट। प्रीवियसली हमने एट अ पॉइंट हमने बात करी थी जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो जब हमने जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बात करी थी एट अ पॉइंट, तो हमारा किस किस से रिप्रेजेंट किया गया था? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड एंड shear stresses tau xy, tau yx, tau zx। ओके, तो थ्री कंपोनेंट थे नॉर्मल स्ट्रेसेस के। ओके, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या थी? नॉर्मल स्ट्रेस क्या थी? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। नॉर्मल स्ट्रेस के साथ फिर क्या थी? शियर स्ट्रेस थी। तो फिर शियर स्ट्रेस के कंपोनेंट थे टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, लाइक दिस। अभी अब हम स्ट्रेन की बात करेंगे। अब हम स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक तो नॉर्मल स्ट्रेन होगी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, लाइक दिस। एंड थ्री कंपोनेंट ऑफ शियर स्ट्रेन, these are shear strains। okay, gamma xy, gamma xz, gamma yz। next point is the strain at a point are often determined by using strain gauges। strain gauges एक इक्विपमेंट होता है, स्ट्रेन गेज एक सेंसर जैसा होता है। ओके, इसको हम जो हमारा मटेरियल होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं, है ना। और ये जो बहुत एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, एक सेंसर टाइप का, जिसको हम अपने इक्विपमेंट पर, अपने मटेरियल पर स्टिक कर देते हैं, है ना। इसके वायर जो होते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं एंड इन दैट कंप्यूटर वी कैन सी द वैल्यू कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम हर मटेरियल के हर पॉइंट पर, जहां जहां हमको मेजर करना होता है डायरेक्ट स्ट्रेन, हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, द स्ट्रेन्स एट अ पॉइंट आर ऑफन डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्ट्रेन गेजेस व्हिच मेजर्स normal strains in the specified direction। Now again, sign convention. We have also studied the sign convention in our transformation of stress chapter। Same kind of sign convention is used here। It says that Ex and Ey are positive if they cause elongation along x and y respectively। यानी कि Ex यानी यहाँ क्या है? एप्सिलॉन x, और कैपिटल Ey यहाँ क्या है? एप्सिलॉन y। ओके, so strain is basically represented by epsilon। So we are saying here that epsilon x means strain in x direction, strain in y direction are taken to positive if they cause elongation। Suppose this is a state of an element, यहाँ पर स्ट्रेस कैसी मार्क है? सिग्मा एक्स,
एंड सिग्मा एक्स। ओके, तो यहां से डायग्राम में देख के वी कैन से दैट माय सिग्मा एक्स इज ऑफ टेंसाइल नेचर। अगर ये टेंसाइल नेचर की है तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, एलोंगेशन होगा। तो जो स्ट्रेन्स होंगी यहाँ पर, जो कि एप्सिलॉन एक्स बाय 2 इस तरफ और एप्सिलॉन एक्स बाय 2 इस तरफ, यानी टोटल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन एक्स। तो एप्सिलॉन एक्स हमारी क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन कैसी होगी, एलोंगेशन वाली, क्योंकि ये एलोंगेट हो रहा है बिकॉज इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंशन। सिमिलरली अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं लाइक दिस, तो ये कंप्रेस होगा अंदर की तरफ। तो अब हमारी जो एप्सिलॉन होगा इन द एक्स डायरेक्शन, वो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा साइन कन्वेंशन उस कॉन्ट्रैक्शन को कैसे लिखेगा, माइनस। अभी एलोंगेशन है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। नेक्स्ट इज द शियर स्ट्रेन y x y. Y means that gamma xy. We represent shear strain by gamma. So gamma xy is taken to be positive if the interior angle AOB becomes smaller than 90 degree. Now what does this mean? So let's see a diagram here like this. Now you can see here, if I say this is my A, O and this is my B point. So if I see this is my interior angle. Now this interior angle is being reduced. What is my new angle? This is my new angle. So this much portion and this much portion you have to subtract to get this interior angle. So my interior angle is getting smaller. So if such kind of shear strain occurs, it is to be taken as positive shear strain. These are the diagrams I have taken from the book R.C. Hibbeler. Okay, for the reference, I have directly taken from that book. So we are reading the sign convention, and it says if your shear strain is to be set positive, it should decrease the interior angle. Okay, and if it is increasing the interior angle, like this, suppose the new diagram is like this dotted one. So now what is happening, this interior angle is getting increased. Okay, so if this interior angle is getting increased, then we will call it this shear strain to be negative shear strain. Okay, so what, after understanding the sign convention, and there are two notes also, it says the sign convention also follows the corresponding, the one used for plane stress, that is positive sigma x, sigma y and tau xy. What does this line means? This line means that जो हमने साइन कन्वेंशन स्ट्रेस के टाइम पर लिए थे, उसमें जो हमने पॉजिटिव जिसको अज्यूम किया था, जो हमने पॉजिटिव सिग्मा एक्स जिसको बोला था, हमने पॉजिटिव सिग्मा वाई जिसको बोला था, हमने पॉजिटिव शियर स्ट्रेस जिसको बोला था, वो हमको पॉजिटिव स्ट्रेन एंड पॉजिटिव शियर स्ट्रेन भी देंगे। कैसे देंगे, मैं शो करता हूं यहां पर। लाइक दिस, हमने वहां पर एक ब्लॉक लिया था जो कि सिग्मा एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, सिग्मा एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने पॉजिटिव बोला था। एंड पॉजिटिव फेस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमने शियर स्ट्रेस बोली थी इस तरीके से, टाउ एक्स। अगर अब आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और इसको आप अगर थोड़ा इमेजिन करोगे, तो ये दोनों स्ट्रेसेस यहाँ इस पॉइंट को देखोगे, अगर इस पॉइंट को देखोगे, यहां से एक फोर्स है जो इसको पुश कर रहा है अंदर की तरफ, और यहां से एक फोर्स है जो इसको पुश कर रहा है।
तो जब इसको ये पुशिंग हो रही है इसको, तो ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जब ये एक यहाँ से पुशिंग हो रही है इसकी और एक यहाँ से पुशिंग हो रही है सरफेस से, तो ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो सपोज करो ये जो पॉइंट था इसको अपन बी पॉइंट दे देते हैं। लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। तो जब ये बी पॉइंट पर शेयर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो रही हैं लाइक दिस इज बी पॉइंट, जब यहाँ से पुशिंग हो रही है तो ये आगे की तरफ मूव कर गया, दिस इज न्यू बी डैश। When you will connect this point like this, this is my new element. This is my new element. It will look somewhat like this. So this, you can see this diagonal have increased. Okay. When we have applied the positive shear stresses like this, so this diagonal have increased and it has formed the cone-like structure at this point B. So what does that mean? In y direction, there is elongation. So we can say this is EY, and similarly, there is elongation in x direction. So we can say this is EX. So if EX and EY are elongated, what does that mean according to sign convention? Positive. Another thing is that that angle, this is the new one, that angle, this interior angle have decreased because this is the new diagram, like this. Okay, so this is the new diagram, so this interior angle has decreased. So if these are shear strains gamma xy by 2, these are shear strain gamma xy by 2, so if interior angle are getting decreased, so our gamma xy shear strains will be represented as positive. Okay, so these are the sign convention. Now we are going to derive our stress transformation equation. This equation 1, equation 2 and equation 3. Now if you observe these equation very closely, these are similar like what we have got in the stress transformation equation. Here we had sigma x dash is equals to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus here tau xy sin 2 theta. This was our equation for stress on the x dash axis. Now this is representing strain on the x dash axis. This equation. This we are writing again equation 1. This we are writing again equation 2. And this we are writing again equation 3. So these are similar the way we have derived our stress equation on some theta degree plane from the horizontal. Now we are going to derive these equation in our next classes. Okay, so we will be observing some diagrams like this when we have applied the forces sigma x, sigma y, and due to the effect of tau xy, this have come like this. This is my sigma x, sigma y, like this, and these have been deformed in this way. Some mathematical and some trigonometry we will apply to derive these equation. I'll show you that I have also done these things, but this we will be doing by forming such components. We will be deriving the strains in x direction and strain in the y direction. We will summing up those strains in the horizontal direction and strain in the y direction, and we will be equating those equation to 0. Hence, we will be able to derive these equation 1 and equation 2 and 3. Now this we are going to do in our next class. Okay, so यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो जल्दी, अपने पास ज्यादा समय नहीं है, एंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू अहेड, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि
धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ तक आप बता सकते हो मुझे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो। ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर ही हम अगली क्लास में उसको डिराइव करेंगे। जब हम ये 3 इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, फिर आप पूछेंगे कि फिर क्या करेंगे सर। तो जैसे हमने मोहर सर्कल बनाया था स्ट्रेस के लिए, फिर हम मोहर सर्कल बनाएंगे स्ट्रेन्स के लिए। फिर हम एक ऐसा सर्कल लेके आएंगे जिसका हर पॉइंट स्ट्रेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमसे कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि हमने 30 डिग्री एंगल से उसको रोटेट कर दिया है, तो बताइए 30 डिग्री एंगल रोटेट करने पर उस प्लेन पर क्या क्या स्ट्रेसेस होंगी, क्या क्या स्ट्रेन्स होंगी। तो वी विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लियर है? आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट है यहाँ तक? एनीवन?